खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक 50 विजिस बॉयज ट्रेनिंग प्रोग्राम में जेर तरबियत ASP's सेंट्रल पुलिस ऑफिस का, जहां इन्हें पंजाब पुलिस की वर्किंग फील्ड फॉर्मेशंस, साइबर जेट और पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स पर फाइज किया गया। और IG पंजाब जेर तरबियत पुलिस में डॉक्टर कच्चर डेवलपमेंट फोर्स की सलाहियत कार में पंजाब और वेलफेयर पर मजमूई तौर पर 250 करोड़ से ज़ायद खर्चे प्रमोशन में आ गए। 21 बसों का स्ट्रक्चर, कच्चे के इलाके में 6 स्कूल्स और 6 डिस्पेंसरियां पंजाब पुलिस अपने वसाइल से हल कर रही है। थैलेसीमिया से काम हर बच्चे को माहाना 15,000 वजीफा हमारे प्रोजेक्ट से जारी है। पाकिस्तान के 20 नए को सेफ सिटी में शामिल किया गया। लीडरशिप डेवलपमेंट में नौजवान को तरजीह दी जा रही है। डॉक्टर उस्मान अनवर। सादकाबाद से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड गोठ माची की तरफ से फलाही अदारे के कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लैपटॉप फराहम कर दिए गए और इस्लाम टाउन की आवाम के लिए शमसी तवानाई से चलने वाला RO वाटर फिल्टर प्लांट भी लगा दिया गया, जिसका इफ्तितार रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तल्लत महमूद जंजुआरी टार्ड ने किया। सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड गोठ माची सेहत, तालीम और अवामी फलाह के गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दे रही है। फलाही अदारे के कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लैपटॉप्स फराहम कर दिए गए और इस्लाम टाउन की आवाम के लिए शमसी तवानाई से चलने वाला RO वाटर फिल्टर प्लांट भी लगा दिया गया, जिसका इफ्तितार रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तल्लत महमूद जंजुआ ने किया। इस मौका पर रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तल्लत महमूद जंजुआ रिटायर्ड का कहना था कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत से मौजूदा दौर में किसी को भी इनकार नहीं है। हमारा मुल्क इसी वक्त तरक्की करेगा जब मुल्क के हर नौजवान के पास हुनर होगा, इसलिए डिग्री हासिल करने के साथ साथ नौजवानों को हुनरमंद बनना होगा। इनका मजीद कहना था कि फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड गोठ माची अपने CS एजेंट का बड़ा हिस्सा तालीम, सेहत और खेलों के फरोग पर खर्च कर रही है। मकामी आबादी के लिए 40 लाख रुपए की खतीर रकम से शमसी तवानाई से चलने वाला RO प्लांट भी लगा दिया गया, जिससे 12 से 15,000 की मकामी आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ अताउल्लाह फरहान खान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब तहसील चौक सरवर शहीद 2024 के इंतखाबात चौधरी काशिफ नदीम को नेशनल प्रेस क्लब का सदर मुंतखब कर दिया गया। मियां अब्दुल गफ्फार को तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब तहसील चौक सरवर शहीद मुंतखब कर दिया गया। नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात 2024 की अनाउंसमेंट के बाद इस मौका पर इलाका के साबिक MPA सरदार अजहर अब्बास खान चांडिया के बेटे सरदार नईम अब्बास खान चांडिया, सरपरस्ती आला नेशनल प्रेस क्लब एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी शाहद गिल, सदर बार एसोसिएशन तहसील चौक सरवर शहीद एडवोकेट सरदार जुबैर खान चांडिया, चौधरी जुहेब अराई, आमर फहीम खान ने भी शिरकत की और मुबारकबाद दी। सादकाबाद से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक आज की कैंपेन अपडेट अहम मुलाकात साबका SHO चौधरी गुलाम दस्तगीर लाहौर, बाचक नंबर 112 चेयरमैन अशर ज़कात चौधरी, परवेज चौधरी, यासीन यूसुफ आबाद, आसफ, मिस आसिया राशिद, मंजूर आबाद, उस्मान पठान, अब्दुल सलाम, बस्ती अलीपुर चौधरी, खलील चक नंबर 114 चौधरी, ताहर चौधरी, जावेद वगैरह में मुलाकातों का सिलसिला रहा। बहुत अच्छी खुशखबरियां हैं। सैकड़ों लोगों ने चौधरी असद अमानुल्लाह के साथ चलने का ऐलान किया। जल्द बहुत बड़े जलसे करवाए जाएंगे इंशाअल्लाह। MPA चौधरी असद अमानुल्लाह। फैसलाबाद से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदनान यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी असद अब्बास अंसारी की मेरी रहायशगाह पर आमद। मिर्जा नासर साबिक काउंसलर, मलक इशफाक और दीगर भाई हमरा थे। मलक शाहद अली जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग फैसलाबाद, मलक अज्जाज अहमद अकबर अली, मलक हमजा मलक ने शानदार इस्तकबाल किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के संग जदोजहद तेज करने पर इत्तेफाक।
खबर शामिल करते हैं भूंग सादकाबाद से। हम अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद चीफ सरदार अलहाज रईस, वजीर अहमद खान उंडड़ और साबिक MPA सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम उंडड़ की सैयद जाहिद हुसैन शाह एडवोकेट के असराना में शिरकत। असराना में पीर मखदूम सैयद मुशर्रफ शाह ऑफ सरवाही, डॉक्टर अब्दुल हसन शाह जैलानी ऑफ पीर जोगोट, जाम जैनुल आबिदीन जग कादर बख्श तहीम ऑफ अहमदपुर, लम्मा रईस हाजी मोहम्मद बख्श उंडड़ ऑफ गढ़ी दो साबिक चेयरमैन UC भूंग रईस मोहम्मद अकरम उंडड़ की शिरकत। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर जहानिया में जस्कम की सिंध की सरजमीन से हमेशा के लिए जुदा होने वाली अजीम शख्सियात जीजी दर शहवार सैयद शेख अयाज, कॉमरेड सोबू ज्ञान जंदानी, ताजल बेनजीर भुट्टो, सैयद इमरान शाह जहानिया, शायर बादल भुगियू, सरमद सिंधी, शायरा परवीन शाकर की याद में सलामी पेश करने के लिए दिसंबर के दर्द मेरे देश के उन्वान से प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत अदीब और दानश्वर नूर नबी भुगियो ने की। मेहमान खसूसी जस्कम जिला नवाबशाह के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलडाहरी थे। सदारती खिताब में नूर नबी भुगियो ने कहा कि मज़कूरा वाला शख्सियात सिंध की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई हैं, क्योंकि असीम शख्सियात ने सिंध के हकूक के लिए हमेशा जद्दोजहद की। वो हमारे कौमी हीरे हैं जिन पर हमें फख्र है। जस्कम जिला नवाबशाह के साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलडाहरी ने कहा कि दिसंबर में जुदा होने वाले कौमी हीरे हर फोरम पर सिंध के चैलेंजेस की हैसियत से धरती के लिए आवाज बुलंद करते रहे। इनकी यादें हमेशा दिलों में हमेशा याद रहेंगी। हमें इनकी याद में दिन मनाने चाहिए। SUP के अब्दुल फतेह भुगियो और आदल लुगारी ने कहा कि दिसंबर के महीने में अजीम शख्सियात हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। जस्कम के जफर भुगियो, सरकश लुगारी, सैफ सिंधी, नियाज सिंधियार ने कहा कि GM सैयद की साहबजादी दरशहवार सैयद ने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पर बैरून मुल्क से PhD की। सिंध की सियासी और कौमी तहरीक अपनी ताकत को बरकरार रखे हुए है। सिंध की सरजमीन ने हमेशा अनमोल हीरे पैदा किए हैं। ताज़ियती प्रोग्राम में अदील लुगारी, असद सोलंगी, नन्हे राशिद सिंधी, मुदस्सर हसन ने तरन्नुम में कौमी शायरी पेश की। साहिवाल से आपको बताते चले, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेयर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ऑफ दी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस साहिवाल डिवीजन 2 जनवरी 2024 कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने शहर में सफाई को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। सैनिटरी वर्कर्स शहर की अहम शाहराहों और मार्केट्स पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज करें। कूड़े के भरे कंटेनर्स की फौरी सफाई को भी यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर की हिदायत, वो यहाँ अपने दफ्तर में पस प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, DGPHA मोहम्मद इकराम मलक, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशफाक अहमद, पस प्रोग्राम के सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। उन्होंने DGPHA को भी हिदायत की कि वो शहर के पार्कों पर खसूसी तवज्जो दें ताकि शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम की जा सके। इजलास में एक्सियन हाईवे मियां इफ्तिखार अहमद ने बताया कि साहिवाल बाईपास के फेज 2 की 3.44 किलोमीटर सड़क पर असफाल्ट का काम शुरू कर दिया गया है और एक दिन में 1 किलोमीटर सड़क असफाल्ट कर दी गई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंसूबा 10 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुर जहानिया में जहानिया सादात के बुजुर्ग औलिया अल्लाह सैयद जाकिर अली शाह जहानिया और सैयद शहनशाह जहानिया का सालाना 12वां इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसकी क़ियादत दरगाह के गद्दी नशीन सैयद वाकर अली शाह जहानिया
सैयद हसन शाह जहानिया, सैयद अहमद अली शाह जहानिया, सैयद इम्तियाज अली शाह, सैयद अली अनवार जहानिया, सैयद आमर अली शाह जहानिया, सैयद अमीर फजल जहानिया, सैयद जवाद जहानिया और दीगर ने शिरकत की। जहानिया सादात के सैयद जाकिर हुसैन शाह, सैयद आन मोहम्मद जहानिया, सैयद सिकंदर शाह, सैयद सफीर मेहदी जहानिया, सैयद अलमदार शाह जहानिया ने दरगाह पर मेहंदी की रस्म अदा की और सालाना 12वीं तकरीब का आगाज किया। दरगाह के गद्दी नशीन ने इज्तिमाई दुआ की। गद्दी नशीन सैयद बाकर अली शाह जहानिया ने कहा कि सैयद सादात और नेक बंदों ने हमेशा प्यार, मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त का दर्स दिया है। इनके दर्स पर अमले पैरा होकर इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक दूसरे के करीब रहना चाहिए और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। सालाना 12वीं मेले के मौका पर फनकारों ने सूफियाना महफिल पेश की। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मदहर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक साबका एमपीए अदरीस खटक, साबका एमपीए मियां खलीकुर रहमान ने इलाका निजामपुर खानकोही में बाकायदा पीटीआई इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। बाद में उस्मानाबाद खानकोही में दोनों रहनुमाओं ने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हम इमरान खान के मिशन को जारी रखेंगे, जैसे गरीबों के लिए सेहत कार्ड, एहसास राशन, एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, मेहमान खाने वगैरह शामिल है। अदरीस खटक ने कहा कि इलाके में सुई गैस पाइपलाइन, बिजली रोड्स जैसे बड़े मंसूबे मुकम्मल किए हैं और जो मंसूबे अधूरे हैं इंशाल्लाह कामयाब होकर जल्द मुकम्मल कर लेंगे। मियां खलीकुर रहमान अदरीस खटक ने प्रोग्राम कन्वेनियर इशफाक अहमद खटक, अरशाद मोहम्मद खटक, मोहम्मद नवाज और दिगर उस्मानाबाद खानकोही के आवाम का एतमाद बहाल रखने पर शुक्रिया अदा किया। और खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हब से हमारे ब्यूरो चीफ मुसव्वर दस्ती बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मौसा पौरान के बागी ग्रुप नौजवान अलियास दस्ती बलोच, साबर दस्ती बलोच और मौलवी सईद और बाकी कसीर तादाद में नौजवान का कहना था कि नौजवानों का मंशियात की लानत के खिलाफ मैदान में निकलना और घर घर जाकर मंशियात के इस्तेमाल पर नुकसानात से आगाह करना और मंशियात बेचने वालों के खिलाफ सोशल बाइकआउट करना यकीनन काबिले सताइश अमल है और इस अमल का हर खास और आम को हिस्सा होना चाहिए। मंशियात के आदी अफराद जिंदा होने के बावजूद इनकी फैमिली मरा हुआ तस्लीम कर लेती है, जबकि इससे मरने वाले नौजवान सेक्टरों में हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां मंशियात पर कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ मंशियात फरोश ऐश इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, जिनको देखकर मेहनतकश और दीगर सफेद पोश अफराद भी इस काम में लग जाते हैं। अगर कानून नाफज करने वाले अदारे मंशियात फरोशों को इबरत का निशान बनाए तो यकीन करें किसी भी मंशियात के कारोबार की जुर्रात नहीं होगी। नौजवान तो अपना वक्त और पैसा दोनों अपनी कौम के नौजवानों और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए सर्फ कर रहे हैं। बुजुर्गों, खवातीन समेत दीगर को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द होने वाले इस घिनौने कारोबार को बंद करवाने में किरदार अदा करें।